स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एफएससी सेकेंड ईयर की बुक में से चैप्टर नंबर 2 कराऊंगा और उस चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.4 को हम सॉल्व करेंगे। आज हमने एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास पैरामीटर क्या होता है। जब हम किसी वेरिएबल या कांस्टेंट की जगह पे पैरामीटर का यूज करते हैं, क्वांटिटी का यूज करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? पैरामीटर कहते हैं। जब भी हम किसी वेरिएबल या कांस्टेंट की जगह पे क्वांटिटी को यूज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पैरामीटर कहते हैं। यानी इसमें हमारे पास t ये भी एक क्वांटिटी है, v भी हमारे पास क्वांटिटी है, u भी क्या है? हमारे पास क्वांटिटी है। इसी तरीके से हमारे पास थीटा जो है वो ये क्या है? क्वांटिटी है। जब भी हम किसी वेरिएबल या कांस्टेंट की जगह पे क्वांटिटी का यूज करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? पैरामीटर कहते हैं। अब हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन कौन सी होती हैं? ये था पैरामीटर। अब हम देखेंगे कि हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन कौन सी होती हैं। ऐसी इक्वेशन जिसमें पैरामीटर का यूज हो, ऐसी इक्वेशन जिसमें पैरामीटर का यूज हो उसे हम कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें पैरामीटर का यूज हो उसे हम कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। जिस तरीके से आपने लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी कि हमारे पास x इज इक्वल टू किस चीज के इक्वल होता है? x इज इक्वल टू ए टी स्क्वेयर। और आपने देखा था कि उसमें जो y होता है वो किस चीज के इक्वल होता है? 2at के। और इसी तरीके से आपने एक सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन भी पढ़ी थी कि वो किस चीज के इक्वल होती है? उसमें x जो होता है वो cos थीटा के इक्वल होता है और y जो है हमारे पास साइन थीटा के इक्वल होता है। अब अगर इन इक्वेशन में आप देखें, जो यहाँ पे t यूज किया गया है वो एक पैरामीटर है और यहाँ पे जो थीटा यूज किया गया है वो क्या है? एक पैरामीटर है। ऐसी इक्वेशन जिसमें पैरामीटर का यूज हो उसे हम क्या कहते हैं? पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं। अब हमने आगे देखें कि हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन कौन सा होता है और इम्प्लिसिट फंक्शन कौन सा होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन कौन सा होता है। एक्सप्लिसिट फंक्शन जब किसी इक्वेशन में x और y को इजीली सेपरेट किया जाए, उनको अलहदा अलहदा किया जा सके, तो उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसमें हम वेरिएबल को यानी x और y को दोनों को अलहदा अलहदा कर सकें, सेपरेट कर सकें, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। जिस तरह हमारे पास अगर फंक्शन गिवन हो x का स्क्वायर, अगर हमारे पास फंक्शन हो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस हमारे पास क्या हो? y हो। तो आप अगर इसमें देखें तो हम यहाँ से y को इजीली सेपरेट कर सकते हैं कि इस चीज के y इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये माइनस का और ये प्लस एक्स का। तो y और x को हम क्या कर सकते हैं? इजीली सेपरेट कर सकते हैं। ऐसा फंक्शन जिसमें से हम y और x को दोनों को क्या कर सके? अलहदा अलहदा कर सके, सेपरेट कर सके, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन। और इम्प्लिसिट फंक्शन हमारे पास कौन सा होता है? ऐसा फंक्शन जिसमें x और y को हम सेपरेट ना कर सकें, अलहदा अलहदा ना कर सकें, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसमें से हम x और y को सेपरेट ना कर सकें, अलहदा अलहदा ना कर सकें, उसे हम क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। और इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे देखें f ऑफ x हमारे पास है एक्स स्क्वायर और ये प्लस हमारे पास है वाई स्क्वायर और ये माइनस हमारे पास क्या है? एक्स वाई है। इसमें x और y आपस में क्या हो गए हैं? मिक्स हो गए हैं। इस तरीके से मिक्स हैं कि हम इनको अलहदा अलहदा नहीं कर सकते। हमने यूज करना है चेन रूल को। हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास चेन रूल क्या होता है।
तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास चेन रूल जो है वो किस चीज के इक्वल होता है। इसमें होता है dy ओवर dx, dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर du और साथ में आ जाएगा du ओवर dx। अगर आप देखें इसे हम क्या कहते हैं, चेन रूल कहते हैं। यानी dy ओवर dx डिफरेंशिएट ऑफ y का विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डिफरेंशिएट ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू u और डिफरेंशिएट ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x। ये आपने याद रखना है। ये किस चीज के, ये इसे हम क्या कहते हैं, चेन रूल कहते हैं, जिसमें हम y का डेरिवेटिव लें विद रेस्पेक्ट टू x और वो इक्वल होना चाहिए कि हम y का डेरिवेटिव लें विद रेस्पेक्ट टू u और हम u का डेरिवेटिव लें विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हम क्या कहते हैं, इसे हम चेन रूल कहते हैं। अगर आप इसे देखें तो y du से du कैंसिल हो जाएगा तो यही चीज आ जाएगी, यानी dy ओवर dx, यानी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास अगर dy ओवर dx है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं इसे लिख दूं dy और नीचे लिख दूं dt और ये मल्टीप्लाई हो जाए dt ओवर dx के, तो यहाँ पर भी dt से कैंसिल dy ओवर dx आ जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, चेन रूल कहते हैं। और इसी चेन रूल का हमने आज यहाँ एक्सरसाइज 2.4 में यूज करना है। मैं आपको एक्सरसाइज 2.4 कराता हूँ। एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन वो कहता है कि फाइंड dy ओवर dx बाय मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन इन द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइन एज। हमें फंक्शन गिवन होंगे और उसमें सूटेबल सब्स्टिट्यूशन यूज करके हमने क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें कहता है कि आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है, लेकिन कौन सा मेथड यूज करना है कि आपने उस फंक्शन में सूटेबल सब्स्टिट्यूशन यूज करनी है और आपने क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं कि हमारे पास फंक्शन किस चीज के इक्वल है। हमें फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू हमारे पास है 1 माइनस x अंडर रूट और नीचे हमारे पास है 1 प्लस x और होल का अंडर रूट है। तो हमें ये फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू 1 माइनस x डिवाइड 1 प्लस x और इसका क्या है, अंडर रूट है। हमने क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है, लेकिन यानी dy ओवर dx हमने क्या करना है, फाइंड करना है। उसने हमें कहा हुआ है कि यहाँ पे आपने जो मेथड यूज करना है वो सूटेबल आपने सब्स्टिट्यूशन का करना है। तो इसमें मैं y को ऐसे भी लिख सकता हूँ, हमारे पास अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो किस चीज के इक्वल होती है, यानी 1 माइनस x और डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 प्लस x और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2 आ जाएगी, क्योंकि अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 के इक्वल होती है। अब मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 1 माइनस x डिवाइड 1 प्लस x की जगह पे कोई ऐसा वेरिएबल पुट कर दूं, सूटेबल वेरिएबल जिसे हम कहते हैं। तो यानी इसको मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूं कि अगर 1 माइनस x की जगह पे 1 प्लस x की जगह पे मैं कोई भी वेरिएबल पुट कर दूं, ऐसे ले लूं कि अगर मैं इसमें u ले लूं, कोई भी पैरामीटर यूज कर लूं, या इसके अलावा मैं इसकी जगह पे v भी पुट कर सकता हूं, t भी पुट कर सकता हूं, थीटा भी पुट कर सकता हूं। अब किसी भी पैरामीटर के इक्वल आपने कर लेना है। तो ये किस चीज के इक्वल हो जाएगा, आपका y इक्वेशन में कोई फर्क, आपका इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे लिए ये जो क्वेश्चन होगा वो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो 1 माइनस x 1 प्लस x है, इसकी जगह पे मैं u लिख सकता हूँ, यानी u की पावर क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। अब मैं दो तरीके से इसका डेरिवेटिव ले सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं y का डेरिवेटिव लूंगा तो चेन रूल आपने पढ़ा हुआ है वो किस चीज के इक्वल है, dy ओवर dx इज इक्वल टू हमारे पास था dy ओवर du और ये साथ में था du ओवर dx। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो y का डेरिवेटिव लूंगा वो किसके लिहाज से लूंगा, विद रेस्पेक्ट टू u, और जब मैं u का डेरिवेटिव लूंगा विद रेस्पेक्ट टू x लूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो x की फॉर्म में है, इसलिए मैं इसका जब डेरिवेटिव लूंगा तो विद रेस्पेक्ट टू x लूंगा।
और जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू u लूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे पास फंक्शन है वो क्या है, u की फॉर्म में है, तो यहाँ पे आप जब y का डेरिवेटिव लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू आप u लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो आपका क्या है फंक्शन है वो क्या है, u की फॉर्म में है। तो ये आ जाएगा d ओवर du और साथ में आ जाएगा u की पावर 1/2। इसी तरीके से मैं यहाँ पे u का डेरिवेटिव लूंगा किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या है, x की फॉर्म में है। तो यहाँ पे आ जाएगा d ओवर du और फंक्शन है 1 माइनस x और नीचे है 1 प्लस x। अब हम इसका भी डेरिवेटिव लेंगे और इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन बन रहा है, तो कल आपने फार्मूला पढ़ा था कि हमारे पास जो d ओवर dx x की पावर n होता है तो वो किस चीज के इक्वल आ जाता है, n x की पावर n माइनस 1, और ये dx ओवर में क्या आ जाता है, dx आ जाता है। तो यही फार्मूला हमने यहाँ पर भी यूज करना है। तो ये किस चीज के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा dy ओवर du इज इक्वल टू, जब आप इसका आपने डेरिवेटिव लेंगे तो वो किस चीज के इक्वल आ जाएगा, n यहाँ पे क्या है 1/2 है, तो ये 2 और ये u की पावर 1/2 और ये -1, और साथ में हमारे पास आ जाएगा du ओवर du, तो ये du से du कैंसल, तो यहाँ पे dy ओवर du किस चीज के इक्वल आया, dy ओवर du इज इक्वल टू 1/2 u की पावर -1/2, u को नीचे ले आए तो ये इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पे dy ओवर du इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट u। तो अब यहाँ पे अब इस फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि ये हमारे पास क्या है, एक रैशनल फंक्शन है, कि जब हम रैशनल फंक्शन का क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं तो वो किस चीज के इक्वल आता है। कल मैंने आपको ये फार्मूला भी बताया था, यानी अगर d ओवर dx हो, दो हमारे पास ऐसे फंक्शन हो जो आपस में क्या हो, रैशनल हो, तो हम उसका कैसे डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये नीचे वाले का हम स्क्वायर, नीचे वाला वैसे रहता है, और ये ऊपर वाले का हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, यानी d ओवर dx, और ये माइनस हमारे पास आ जाएगा, ऊपर वाला वैसे, फिर नीचे वाले का हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। यही फार्मूला यूज करना है यहाँ पे हमने। तो ये किस चीज के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा नीचे वाले का स्क्वायर, यानी 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब नीचे वाला आपका क्या आ जाएगा, वैसे आ जाएगा 1 प्लस एक्स, और ये डेरिवेटिव हम लेंगे विद रेस्पेक्ट टू u, विद रेस्पेक्ट टू हम u डेरिवेटिव ले रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये किस चीज के इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, ऊपर वाले का आपने डेरिवेटिव लेना है, और फिर हमारे पास माइनस आ जाएगा, ऊपर वाला वैसे और नीचे वाले का आपने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। तो d ओवर dx और ये 1 प्लस एक्स। अब देखें इसे हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, डेरिवेटिव ले लें तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स। कल मैंने आपको बताया था कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 0 होता है, और x का जो हमारे पास डेरिवेटिव होगा वो 1 होगा, और ये माइनस इंटू 1 माइनस एक्स, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 और x का हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब इसे मजीद आप सिंप्लीफाई कर दें, -1 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो -1 और ये माइनस एक्स, यहाँ पर भी आपने -1 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये -1 और ये माइनस हमारे पास माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स इसका होल का स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस एक्स है, और ये क्या है, प्लस एक्स है, तो ये किस चीज के इक्वल हो जाएगा, -2 ओवर 1 प्लस एक्स होल का स्क्वायर। अब हमने जो सब्स्टिट्यूशन की थी उसका भी हम डेरिवेटिव ले चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और हमने यहाँ पे y का भी डेरिवेटिव ले चुके हैं, वो किस चीज के इक्वल है, वो है हमारे पास 1 ओवर u और u अंडर रूट u के। तो अब हमने कौन सा फार्मूला यूज करना है, रूल यूज करना है, कौन सा, चेन रूल।
तो चेन रूल हमारे पास क्या था, क्योंकि हमने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है और यहाँ पे जो हम फाइंड कर चुके हैं वो डी वाई ओवर डी यू फाइंड कर चुके हैं और डी यू ओवर डी एक्स फाइंड कर चुके हैं। हमने फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स किस चीज के इक्वल हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी यू और साथ में आ जाएगा डी यू ओवर डी एक्स, यानी हम चेन रूल का यूज करेंगे। तो अब देखें यहाँ पे डी वाई ओवर डी यू किस चीज के इक्वल है, ये है 1/2 यू अंडर रूट और साथ में मल्टीप्लाई है किसके, डी यू ओवर डी एक्स के। तो डी यू ओवर डी एक्स किस चीज के इक्वल आया, ये आया -2/1 प्लस एक्स और इसका क्या आया, स्क्वायर आया। ये आपने यहाँ पे एहतियात से काम लेना होगा क्योंकि u आपने उसकी u की जगह पे आपने 1 माइनस एक्स की जगह पे 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स की जगह पे आपने सूटेबल वेरिएबल लिया हुआ था, यानी इसकी जगह पे आपने क्या किया हुआ था, u लिया हुआ था। अब यहाँ पर आपने u की जगह पे फिर दोबारा उसी फंक्शन में आना होगा, जिस फंक्शन में आपको क्वेश्चन गिवन था आपने उसी फंक्शन में आंसर देना होता है। ये नहीं है कि आपने उसकी जगह पे जो वेरिएबल यूज किया है वो उसमें रह जाए। तो आपने इसकी जगह पे इस फंक्शन की जगह पे ये वेरिएबल लिया हुआ था, ये पैरामीटर लिया हुआ था, अब उसी को दोबारा हमने इसमें कन्वर्ट करना है। तो यानी u की जगह पे आपने यही चीज पुट कर देनी है। तो ये किस चीज के इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 और u की जगह पे ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स और नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स और इसका अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 और ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो अब यहाँ से 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स किस चीज के इक्वल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1 और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 और नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 ओवर -1/1 प्लस एक्स की पावर 2। तो अब इसे देखें ये कैसे सिंप्लीफाई होगा, इसे आप देख लें तो ये आ जाएगा -1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स इसका अंडर रूट और यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स इसका स्क्वायर। जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी क्या हो जाएगी 1 प्लस एक्स इसकी पावर क्या हो जाएगी -1/2 आ जाएगी। तो ये किस चीज के इक्वल हो जाएगा -1/1 माइनस एक्स इसका अंडर रूट और ये 1 प्लस एक्स इसकी पावर 2 और ये -1/2। तो ये किस चीज के इक्वल हो जाएगा -1 और ये 1 माइनस एक्स इसका अंडर रूट और ये 1 प्लस एक्स इसकी पावर क्या आ जाएगी 3/2। तो यही आपका आंसर है। हमें एक फंक्शन गिवन था और उसने कहा हुआ था कि इस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन शर्त ये लगाई थी कि यहाँ पे आपने जो मेथड यूज करना है वो आपने सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज करना है, यानी किसी एक वेरिएबल की जगह पे आपने सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करके डेरिवेटिव फाइंड करना था और हमने वही सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करके डेरिवेटिव को फाइंड किया है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, इसमें भी हमने सब्स्टिट्यूशन को यूज करके डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो y इज इक्वल टू किस चीज के इक्वल है, y इज इक्वल टू x और ये प्लस अंडर रूट x और इसका क्या है अंडर रूट है होल का। तो x प्लस अंडर रूट x और ये इसका अंडर रूट। तो इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मेरे पास क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू x प्लस अंडर रूट x और अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो किस चीज के इक्वल होती है 1/2 के इक्वल होती है। तो यहाँ पर भी हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करना है, लेकिन मेथड जो यूज करना है वो सब्स्टिट्यूशन का यूज करना है। तो यहाँ पे मैं x प्लस x अंडर रूट ये मैं u के इक्वल, आपकी मर्जी है आप इसे t के बराबर भी कर सकते हैं, थीटा के इक्वल भी कर सकते हैं। तो मैंने ये सब्स्टिट्यूशन कर दी कि x प्लस x का जो अंडर रूट है वो u के इक्वल है, मैंने ये लेट कर लिया है अपनी तरफ से। तो यहाँ पे अब मुझे dy और dx को फाइंड करने के लिए, यानी dy
ओवर डी एक्स को फाइंड करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो मुझे डी वाई ओवर डी यू की ज़रूरत पड़ेगी और साथ में मुझे ज़रूरत पड़ेगी डी यू ओवर डी एक्स की। तो अब मैंने इस फंक्शन की यानी u की मैंने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इसके साथ जो फंक्शन है वो x का है, और y का जब मैंने डेरिवेटिव लेना है तो वो विद रिस्पेक्ट टू मैंने u लेना होगा, क्योंकि मैं इसकी जगह पे y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है u की पावर 1/2, u की पावर 1/2, यानी y को डिफ्रेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू u और u को डिफ्रेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले मैं u को करता हूं, तो हमारे पास आ जाएगा डी यू ओवर डी एक्स। तो ये किस चीज के इक्वल हमारे पास आ जाएगा डी ओवर डी एक्स। फंक्शन हमारे पास क्या है x, और ये x अंडर रूट इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो अब इसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है, तो डेरिवेटिव किस चीज के इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स ओवर डी एक्स आ जाएगा, और ये प्लस हमारे पास जब इसका आप डेरिवेटिव लेंगे x की पावर n वाला फार्मूला लगेगा, तो आपने लगा देना है कि इस चीज के इक्वल आ जाएगा 2x की पावर -1/2। डायरेक्ट कर रहा हूँ, जब -1/2 में से 1 को माइनस करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, और dx से dx कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल। तो ये किस चीज के इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 + 1 ओवर, जब ये नीचे आएगा तो x की पावर क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो 2√x के। तो यहाँ से आप 2√x को क्या कर सकते हैं एलसीएम ले सकते हैं, तो ये किस चीज के इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x का अंडर रूट और साथ में क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। तो डी यू ओवर डी एक्स की हम वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब हमने u को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट y को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू u। तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई ओवर डी यू, क्योंकि फंक्शन इसके साथ क्या है u है, तो हमने इसे डिफरेंशिएट करना होगा u के साथ। तो ये आ जाएगा d ओवर डी यू और ये u की पावर 1/2। तो ये किस चीज के इक्वल, ये आ जाएगा 1/2 और ये u की पावर -1/2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 और ये u की पावर 1/2। तो अब हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना था डी वाई ओवर डी एक्स। तो चेन रूल लगा दें, हमारे पास क्या आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स किस चीज के इक्वल, ये हम देख चुके हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी यू। तो डी वाई ओवर डी यू हमारे पास किस चीज के इक्वल आया, ये आया 1/2 और ये u की पावर 1/2 और मल्टीप्लाई है डी यू ओवर डी एक्स। तो डी यू ओवर डी एक्स किस चीज के इक्वल आया, ये आया 2x का अंडर रूट और ये प्लस हमारे पास 1 और नीचे हमारे पास आया 2x का अंडर रूट। अब हमने क्योंकि u को लेट किया हुआ था, तो यहाँ पे हमें u की वैल्यू को पुट करना है, क्योंकि u हमने लेट किया हुआ था वो किस चीज के इक्वल था x प्लस अंडर रूट एक्स के। तो हम u की जगह पे यही वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स किस चीज के इक्वल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 और u की जगह पे x और ये प्लस x इसका अंडर रूट और इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x अंडर रूट और ये +1 के। तो मजीद आप इसे देखें तो हमारे पास ये किस चीज के इक्वल आ जाएगा आंसर, यहाँ पे आ जाएगा 2x अंडर रूट और ये +1 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 और ये x प्लस x का अंडर रूट और इसका क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा। यही हमारा क्या है आंसर है। हमें एक फंक्शन गिवन था और हमने उसका डेरिवेटिव फाइंड करना था विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन हमने कौन सा चेन रूल यूज करके यानी सब्स्टिट्यूशन यूज करके हमने इसकी वैल्यू निकालनी थी। थर्ड पार्ट के लिए मैं आपको सिर्फ हिंट कर देता हूं, आपने उसी मेथड से यूज करके इसकी ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट अगर देखें किस चीज के इक्वल है, हमारे पास y इज इक्वल टू हमारे पास है x और साथ में हमारे पास मल्टीप्लाई है 1 + x 1 नहीं है a प्लस x है हमारे पास a प्लस x और नीचे हमारे पास क्या है a माइनस x और इसका क्या है अंडर रूट है। अब फंक्शन हमें इस फॉर्म में गिवन है और हमने
इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो अब देखिए हमारे पास y किस चीज के इक्वल हो जाएगा, ये y आ जाएगा x, और साथ में मैं इसकी जगह पे अगर इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 प्लस एक्स, और ये 1 माइनस एक्स, इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। अब मैं 1 प्लस एक्स और ये 1 माइनस एक्स की जगह पे कोई पैरामीटर ले लेता हूँ कि u के इक्वल है, सब्स्टिट्यूशन कर लेता हूँ कि 1 प्लस एक्स डिवाइड में जो 1 माइनस एक्स है वो किस चीज़ के इक्वल है, u के इक्वल है। तो यहाँ पे आप पुट कर दें तो हमारा y किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, x डॉट u की पावर क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो फंक्शन है, एक x फंक्शन है और एक u हमारे पास फंक्शन है। तो यहाँ पे हमारे पास जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हमारे पास किसका डेरिवेटिव u के लिहाज से भी आप ले सकते हैं और x के लिहाज से भी ले सकते हैं। आपकी मर्जी है कि आप जिसके लिहाज से लेना चाहें यहाँ पे डेरिवेटिव आप ले सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर भी कौन सा मेथड यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन का यूज करना है। तो यहाँ पे मैं जो लूंगा, मैं यहाँ पे x के लिहाज से लूंगा। तो आपकी मर्जी है, आप u के लिहाज से भी डेरिवेटिव ले सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू u, और आपकी मर्जी है विद रिस्पेक्ट टू x भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिक्स है वेरिएबल, यानी x भी है और u भी है। तो सबसे पहले मैं u को डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, du विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा, क्योंकि मेरा फंक्शन क्या है x में है, तो मैं इसका डेरिवेटिव भी x के लिहाज से लूंगा। ये आपने याद रखना है, फंक्शन आपका x का है तो du ओवर dx इज इक्वल टू, ये आ जाएगा du ओवर dx, और फंक्शन आपका क्या है 1 प्लस एक्स, और नीचे हमारे पास क्या है 1 माइनस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव ले लें। अब ये आपके पास क्या है, एक रैशनल फंक्शन है, और रैशनल फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेना जानते हैं कि वो किस चीज की इक्वल होता है, a माइनस एक्स होल का स्क्वायर आ जाएगा, और ये a माइनस एक्स। वैसे डेरिवेटिव आप लेंगे किसका, a प्लस एक्स का, और ये a प्लस एक्स आपके पास वैसे, और ये आप डेरिवेटिव लेंगे a माइनस एक्स का। तो अब इसका डेरिवेटिव लेने तो किस चीज के इक्वल है, आ जाएगा a माइनस एक्स। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 और x का 1, और ये प्लस a प्लस आपके पास x आ जाएगा, और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 और x का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई कर दें, आपके पास आ जाएगा a प्लस एक्स, a माइनस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस को मल्टीप्लाई तो माइनस a, और ये माइनस एक्स। तो नीचे हमारे पास आ जाएगा a माइनस एक्स होल का स्क्वायर, तो प्लस a से माइनस a कैंसिल हो जाएगा, ये किस चीज के इक्वल आ जाएगा -2x, और नीचे आ जाएगा a माइनस एक्स का स्क्वायर। अब du ओवर dx की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, हमने किसको डिफरेंशिएट करना है, अब y को। अब y के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप u के लिहाज से डेरिवेटिव ले सकते हैं, या वो आप x के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू x ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे x के लिहाज से लूंगा, आपकी मर्जी है, आप u के लिहाज से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे x के लिहाज से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा dy ओवर dx, ये किस चीज के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हों तो वहां पर हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं कि डेरिवेटिव को प्रोडक्ट रूल के जरिए कैसे निकाला जाता है। तो हम फर्स्ट फंक्शन वैसे सेकंड फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे, तो डी ओवर डी एक्स, और यू हमारे पास क्या है 1/2 है, और साथ में प्लस आ जाएगा, और सेकंड फंक्शन हमारे पास वैसे रहेगा u की पावर 1/2, और फर्स्ट फंक्शन का हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो ये इससे कैंसल। अब इसका डेरिवेटिव ले लें तो ये आ जाएगा x u का, जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या है x की पावर n वाला फार्मूला लगेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और u की पावर -1/2, यानी 1/2 -1 इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पे अब फंक्शन आपका क्या है, u है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा du ओवर dx। यही चीज समझने की है, आप डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे x के लिहाज से x का लिया था तो यहाँ पे x, और यहाँ पे u का ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो du ओवर dx, और ये प्लस हमारे पास आ जाएगा u की पावर 1/2। अब इसे आप मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, आपके पास आ जाएगा x, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2, और ये u का अंडर रूट, और यहाँ पे आ जाएगा du ओवर dx।
और ये प्लस हमारे पास आ जाएगा u का अंडर रूट। अब यहाँ पे du ओवर dx, क्योंकि हमने फाइंड करना है dy ओवर dx। जब dy ओवर dx फाइंड करना है तो इसकी वैल्यू तो हमें आसानी से मिलती है। अगर यहाँ पे मैं du ओवर dx की जगह पे वैल्यू पुट कर दूं और u की जगह पे भी वैल्यू पुट कर दूं, तो पुट कर दें। du ओवर dx की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास x और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2। u की जगह पर भी वैल्यू पुट कर दें। u किस चीज के इक्वल था, u था a प्लस एक्स और नीचे था a माइनस एक्स और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। अब du ओवर dx किस चीज के इक्वल आया था, ये आया था माइनस 2x और नीचे आया था हमारे पास a प्लस a माइनस एक्स और ये होल का स्क्वायर, और साथ में फिर हमारे पास u है, तो u की हमारे पास वैल्यू क्या थी, ये था a प्लस एक्स और नीचे था a माइनस एक्स और इसकी पावर 1/2। तो अब इसे सिंप्लीफाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसे आप मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से ये 2 कैंसल, तो ऊपर आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस एक्स इसकी पावर 1/2 और नीचे वाले की a माइनस एक्स की पावर भी क्या हो जाएगी 1/2 आ जाएगी, और साथ में मल्टीप्लाई है a माइनस एक्स की पावर 2 और ये प्लस है हमारे पास, ये आ जाएगा a प्लस एक्स की पावर 1/2 और नीचे आ जाएगा a माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2 प्लस 1/2। तो आप देखें स्टूडेंट, यहाँ पे जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये किस चीज के इक्वल हो जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर और नीचे हमारे पास आ जाएगा a प्लस एक्स और इसका अंडर रूट और साथ में आ जाएगा a माइनस एक्स का स्क्वायर। जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 1/2 के। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a प्लस एक्स इसकी पावर 1/2 और नीचे आ जाएगा a माइनस एक्स इसकी पावर 1/2। तो अब देखें 2 माइनस 1/2 किस चीज के इक्वल होता है, 3/2 के। तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस एक्स इसका अंडर रूट और ये आ जाएगा a माइनस एक्स इसकी पावर क्या आ जाएगी 3/2 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस हमारे पास a प्लस एक्स की पावर 1/2 और नीचे आ जाएगा a माइनस एक्स की पावर 1/2। तो यहाँ से आप एलसीएम ले सकते हैं। तो अब हमारे पास जो डेरिवेटिव आया यानी dy ओवर dx किस चीज के इक्वल आया, देखें जी स्टूडेंट, ये हमारे पास आया x का स्क्वायर इसके साथ माइनस था, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मैं एलसीएम लूंगा तो मैं इसको यानी a माइनस एक्स की पावर 3/2 को मैं लिख सकता हूँ a माइनस एक्स की पावर 1/2 और ये साथ में a माइनस एक्स की पावर 1। तो ये किस चीज के इक्वल होता है, 3/2 के इक्वल होता है। तो यही चीज आपने यहाँ पे एलसीएम यानी हमारा एलसीएम यही आ जाएगा। ये किस चीज के इक्वल आ जाएगा, a प्लस एक्स इसका अंडर रूट और साथ में आ जाएगा a माइनस एक्स की पावर 3/2। तो ये इससे कैंसल और यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस अगर देखें हमारे पास प्लस में क्या आ जाएगा, a प्लस एक्स इसकी पावर 1/2 और यहाँ पे a माइनस एक्स के साथ ये कैंसल हो जाएगा, बाकी हमारे पास आ जाएगा a प्लस एक्स इसकी पावर 1/2 और साथ में हमारे पास आ जाएगा a माइनस एक्स, साथ में आ जाएगा a माइनस एक्स और यहाँ पे हमारे पास था प्लस। तो ये किस चीज के इक्वल हो जाएगा, आप देखें स्टूडेंट, ये आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर, ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, जब पावरें ऐड होंगी तो 1/2 और ये प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 के। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस हमारे पास a और ये प्लस हमारे पास x और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a माइनस एक्स। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे हमारे पास आ जाएगा a प्लस एक्स अंडर रूट और ये a माइनस एक्स की पावर क्या आ जाएगी 3/2 आ जाएगी। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर, जब a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस a स्क्वायर, जब a को x के साथ करेंगे तो माइनस ax, जब हम x को इसके साथ करेंगे तो प्लस एक्स a,
जब हम x को x के साथ करेंगे तो माइनस x का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा a प्लस एक्स इसका अंडर रूट और ये a माइनस एक्स की पावर 3/2, तो ये इससे कैंसल और ये इससे, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ माइनस ए एक्स से प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 2x का स्क्वायर और ये प्लस हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर और नीचे आ जाएगा a प्लस एक्स अंडर रूट और ये a माइनस एक्स की पावर क्या आ जाएगी 3/2 आ जाएगी। तो हमें फंक्शन गिवन